सूर्योदय का समय था। गांव में चारों ओर शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। एक छोटी सी झोपड़ी में मनोहर और उसकी पत्नी सरला रहते थे। मनोहर एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। हे भगवान, आज फिर से मुझे इतने सारे बर्तन बाजार में बेचना है। कल तो मैं पूरे 10 बर्तन लेकर गया था, लेकिन केवल 3 ही बिके। बाकी के 7 वापस लेकर आना पड़ा। अब बताओ, इस तरह घर का गुजारा कैसे होगा? कर्ज तो पहले से ही सिर पर चढ़ा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तभी सरला उसके पास आई। उसके हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन था। सुनिए जी, ये देखिए, कल जो बर्तन आप बना कर गए थे उनमें से एक और टूट गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत में सुख नहीं लिखा है। कभी बर्तन टूट जाते हैं तो कभी बिकते नहीं हैं। हे भगवान, कब तक हम इस तरह जीवन जीते रहेंगे? मुझे भी नहीं पता सरला। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक चाक पर बैठा रहता हूँ। मेरी उंगलियां घिस गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लगता है हमारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कोशिश करता रहूंगा। तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन अवश्य हमारे दिन भी बदलेंगे। आप हमेशा यही कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन कब तक? हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं। इन 5 वर्षों में हमने केवल गरीबी और दुख ही देखा है। हमारे पास एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं होता। कभी कभी तो भूखे ही सो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद आपकी किस्मत और भी खराब हो गई। नहीं सरला, ऐसा मत कहो। तुम्हारे आने के बाद ही मेरे जीवन में कुछ खुशियां आई हैं। पहले तो मैं बिल्कुल अकेला था। तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल सूना था। अरे, तुम्हारे आने के बाद कम से कम घर में किसी का साथ तो मिला है। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं सरला। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हम मेहनत से अपना गुजारा करते हैं। भगवान हमेशा ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। तुम देखना, एक दिन अवश्य हमारे दिन बदलेंगे। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अरे मनोहर भाई, मनोहर भाई, अरे कहाँ हो? अरे बाहर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी आओ। मनोहर बाहर गया। वहां उसका पड़ोसी लक्ष्मण खड़ा था। लक्ष्मण भी कुम्हार था, लेकिन वो मनोहर से अधिक समृद्ध था। उसके पास अच्छा घर था, बहुत सारे बर्तन थे और उसका व्यापार भी अच्छा चलता था। हाँ लक्ष्मण भाई, बोलिए, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई विशेष बात है का? अरे मनोहर भाई, मैं तो बस यूं ही तुम्हारा हाल चाल पूछने आया था। बताओ, कैसा चल रहा तुम्हारा काम धंधा? कल बाजार में देखे थे तुम्हें, बहुत सारे बर्तन लेकर गए थे ना? कितने बिके? अच्छा खासा धन कमाया होगा, है ना? नहीं भाई, कल तो केवल 3 बर्तन ही बिके। बाकी सब वापस लेकर आना पड़ा। पता नहीं क्यों लोग मेरे बर्तन नहीं खरीदते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अच्छी मिट्टी लाता हूँ, अच्छे से बर्तन बनाता हूँ, लेकिन फिर भी बिकते ही नहीं है। अरे मनोहर भाई, तुम्हें पता है तुम्हारे बर्तन क्यों नहीं बिकते हैं? क्योंकि तुम्हारे बर्तन देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हारे पास ढंग का चाक भी नहीं है। अरे तुम्हारा चाक तो टूटा फूटा है ना, उस पर अच्छे बर्तन कैसे बनेंगे बताओ? और फिर तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है कि तुम नया चाक खरीद सको। अरे भाई, गरीबी में रहने वाले लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। यह तो किस्मत की बात है। तुम्हारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो क्या कर सकते हो? लक्ष्मण भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास अच्छा चाक नहीं है, लेकिन मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ। मैं ईमानदारी से अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता हूँ। आप समृद्ध हैं तो मुझे बहुत खुशी है। मैं आपकी सफलता से जलता नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे दिन भी बदलेंगे। हाँ हाँ, बदल जाएंगे। तुम्हारे जैसे गरीब लोग हमेशा यही सपने देखते रहते हैं।
लेकिन सपने कभी सच नहीं होते मनोहर भाई। हाँ, खैर मैं तो चलता हूँ, मुझे बाजार जाना है। ये सुनकर लक्ष्मण जोर से हंसता हुआ वहां से चला गया। मनोहर दुखी होकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। सरला उसे दुखी देखकर उसके पास आई। क्या हुआ? लक्ष्मण क्या कह रहा था? मैंने सुना वो बहुत जोर से हंस रहा था। उसने आपको कुछ कहा क्या? अरे नहीं सरला, कुछ खास नहीं, बस वो अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहा था। उसे लगता है कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। ठीक है, आप जाइए, मैं घर का काम करती हूँ। और हाँ, रास्ते में संभल कर जाइएगा। नदी का किनारा फिसलन भरा होता है, कहीं गिर मत जाइएगा। हाँ हाँ, मैं संभल कर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मनोहर एक बड़ी सी टोकरी उठाता है और नदी की ओर चल पड़ता है। रास्ता बंद था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन मनोहर बिना रुके चलता रहा। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। इस मिट्टी से बनाए गए बर्तन बहुत मजबूत होते हैं। मैं यहाँ से अच्छी मिट्टी इकट्ठा करूँगा और फिर कुछ सुंदर बर्तन बनाऊंगा। भगवान करे कि वो बिक जाएं और मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। मनोहर नदी के किनारे बैठकर मिट्टी इकट्ठा करने लगा। तभी अचानक उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई पीड़ा में है, मुझे देखना चाहिए। शायद किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता हो। मनोहर आवाज की दिशा में चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे झाड़ियों के पीछे एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग का हंस दिखाई दिया। वो हंस घायल था, उसके पंख पर खून लगा हुआ था। मनोहर उसके पास आया। हे भगवान, ये हंस तो बुरी तरह से घायल है। इसके पंख पर गहरा घाव है। लगता है किसी ने इसे तीर मारा है। बेचारा कितनी पीड़ा में होगा। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। भले ही ये एक पक्षी है, लेकिन ये भी तो ईश्वर की रचना है। मैं इसे यूं ही तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता हूँ। मनोहर धीरे से हंस के पास गया। हंस डर से उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन घाव के कारण वो हिल नहीं पाता। डरो मत पंछीराज, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम घायल हो, मुझे तुम्हारे घाव पर कुछ लगाना होगा। तुम शांत रहो, मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। मनोहर अपनी धोती से एक टुकड़ा फाड़ता है, फिर वो नदी से पानी लाता है और हंस के घाव को धीरे धीरे साफ करता है। उसके बाद वो पास की झाड़ियों से कुछ औषधीय पत्तियां तोड़कर लाता है और उन्हें घाव पर लगाता है। फिर वो फटी हुई धोती से घाव को बांधता है। अब ठीक है। ये औषधियों की पत्तियां घाव को जल्दी ठीक कर देंगी। मेरी माताजी मुझे बताती थी कि ये पत्तियां किसी भी घाव को ठीक कर देती है। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ इस हालत में नहीं रह सकते हो। यहाँ जंगली जानवर आते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम वापस जंगल में चले आना। मनोहर बहुत धीरे और सावधानी से हंस को उठाता है और अपनी टोकरी में रखता है और घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर मनोहर सरला को आवाज देता है। सरला, सरला, अरे देखो मैं क्या लाया हूँ। सरला झोपड़ी से बाहर आती है। जब वो टोकरी में घायल हंस को देखती है तो चौंक जाती है। अरे ये क्या है? ये तो एक हंस है, और वो भी सुनहरे रंग का। मैंने तो आज से पहले ऐसा सुंदर हंस कभी नहीं देखा। लेकिन ये घायल कैसे हुआ और आप इसे यहाँ क्यों ले आए? मैं नदी के किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रहा था, तभी मुझे इसके कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं पास गया तो देखा ये बेचारा बुरी तरह से घायल है। लगता है किसी शिकारी ने इसे तीर मारा होगा। मुझसे इसकी यह हालत देखी नहीं गई। मैंने इसके घाव पर औषधि लगाई और अब मैं इसकी देखभाल करूंगा। आपने बहुत अच्छा किया। हमें हर जीव की सहायता करनी चाहिए। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। मनोहर और सरला हंस की बहुत देखभाल करते हैं। सरला उसे दाना पानी देती है। मनोहर रोज उसके घाव पर कई औषधि लगाता है। धीरे धीरे हंस ठीक होने लगता है। अरे वाह,
तुम्हारा घाव तो लगभग ठीक हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो तुम फिर से जंगल में अपने घर चले जाना। तभी अचानक हंस बोलने लगा। मनोहर ये सुनकर बहुत चौंक गया। मनोहर, तुम बहुत दयालु हो। तुमने एक अनजान पक्षी की जान बचाई। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। मैं तुम्हारी इस दया और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुआ हूं। ये क्या हो रहा है? तुम बोल रहे हो? लेकिन कैसे? तुम तो एक पक्षी हो। पक्षी भला कैसे बोल सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हंस बोल रहा है। मैंने तो आज से पहले कभी किसी पक्षी को बोलते हुए नहीं सुना था। क्या ये कोई जादू है या फिर ये कोई देवता है? तुम लोग डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कोई साधारण हंस नहीं हूं। मैं स्वर्ण हंस हूं। मैं स्वर्गलोक से आया हूं। मैं देवताओं का दूत हूं। मेरा काम पृथ्वी पर भ्रमण करना है और अच्छे लोगों को ढूंढना है। लेकिन कुछ दिन पहले एक राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसने मुझे घायल कर दिया था। मैं यहां गिर गया था। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूं। हे स्वर्णहंस महाराज, हमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। हमें लगा कि एक जीव पीड़ा में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दयालु दिल है। हम किसी की पीड़ा को देख नहीं सकते। हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सहायता कर सके। मनोहर, तुम सच में बहुत महान हो। तुम्हारे पास धन संपत्ति भले ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक सोने जैसा दिल है। तुम्हारी ये दयालुता और निस्वार्थता बहुत दुर्लभ है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। मैं तुम्हारी इस महानता के लिए तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। वरदान? आप हमें वरदान देंगे? लेकिन हम तो बहुत साधारण लोग हैं। हम किसी वरदान के लायक नहीं। नहीं सरला, तुम लोग वरदान के बहुत लायक हो। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम लोगों का ये उपकार कभी नहीं भूल सकता हूं। अब मुझे बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो। तुम लोग मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? हे स्वर्णहंस महाराज, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते हैं। अगर आप हमें कुछ दे सकते हैं तो हमें थोड़ा सा धन दे दीजिए, ताकि हम अपना गुजारा अच्छे से कर सकें। मनोहर, मैं तुम्हें धन दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सीधे धन नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि धन मिलने के बाद भी तुम वैसे ही दयालु और निस्वार्थ रहोगे या नहीं, क्योंकि धन पाने के बाद बहुत से लोग बदल जाते हैं। वे अहंकारी और लालची बन जाते हैं। हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, चाहे मेरे पास कितना भी धन हो जाए। मैं हमेशा विनम्र और दयालु ही रहूंगा। मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है मनोहर। अब सुनो, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें एक सुंदर मुर्गी मिलेगी। वो कोई साधारण मुर्गी नहीं होगी, वो एक जादुई मुर्गी होगी। वो रोज एक सुनहरा अंडा देगी। तुम उस अंडे को बाजार में बेच सकते हो। उससे तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें हर अंडे से मिलने वाले धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। ये शर्त है। अगर तुमने ये शर्त नहीं मानी तो वो मुर्गी तुम्हें छोड़कर
हमेशा के लिए चली जाएगी। समझ गए ना? हाँ महाराज, मैं समझ गया। मैं आपकी ये शर्त जरूर मानूंगा। मैं हर अंडे से मिलने वाले धन का आधा हिस्सा गरीबों में जरूर बांटूंगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मनोहर। अब मेरा घाव ठीक हो गया है। मुझे अब स्वर्गलोक वापस जाना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम मेरा नाम लेकर पुकारना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए जरूर आऊंगा। तुम लोग सदा सुखी रहो। ये कहकर स्वर्ण हंस अपने पंख फैलाता है। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकलती है। फिर वो आकाश में उड़ जाता है। ये सब सच में हुआ या हम सपना देख रहे थे? एक हंस ने हमसे बात की और हमें वरदान दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सच में कल सुबह हमें एक जादुई मुर्गी मिलेगी? मुझे नहीं पता सरला, लेकिन अगर स्वर्ण हंस ने कहा है तो जरूर सच होगा। देवता कभी झूठ नहीं बोलते। चलो देखते हैं कल क्या होता है। अभी हमें धैर्य रखना चाहिए। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मनोहर उठ खड़ा हुआ। वो तुरंत झोपड़ी से बाहर गया। बाहर एक बहुत सुंदर मुर्गी थी। वो बिल्कुल शांत थी। मनोहर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। सरला सरला, अरे जल्दी आओ। देखो, स्वर्ण हंस ने सच कहा था। यहाँ सच में एक मुर्गी है। सरला दौड़ती हुई बाहर आई। जब उसने मुर्गी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, ये सच है। स्वर्ण हंस ने सच में हमें एक मुर्गी दी है। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। अब हम भी सुखी जीवन जी सकेंगे। मनोहर, सरला, मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आई हूँ। स्वर्ण हंस ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। मैं रोज एक सुनहरा अंडा दूंगी, लेकिन याद रखना, तुम लोगों को अंडे से मिलने वाले धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या तुम लोग ये शर्त मानने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। हम तुम्हारी ये शर्त जरूर मानेंगे। हम हर अंडे से मिलने वाले धन का आधा हिस्सा जरूर गरीबों में बांटेंगे। तुम हम पर विश्वास कर सकती हो। बहुत अच्छे, मुझे तुम लोगों पर विश्वास है। अब मुझे अंदर ले चलो, मुझे भूख लगी है। मनोहर और सरला मुर्गी को अंदर ले गए। सरला उसके लिए दाने पानी का इंतजाम करती है। मुर्गी खाना खाती है और फिर एक कोने में बैठ जाती है। अगली सुबह जब मनोहर उठता है तो देखता है कि मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया। वो अंडा बहुत चमकदार था। मनोहर उसे उठाता है। सरला देखो, मुर्गी ने सच में एक सुनहरा अंडा दिया है। ये कितना चमकदार है। मुझे लगता है ये बहुत कीमती होगा। चलो, मैं इसे बाजार ले जाता हूँ और बेचता हूँ। लेकिन इसे कौन खरीदेगा? लोग कहेंगे कि ये नकली है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये असली सोने का अंडा है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। मैं इसे सुनार के पास ले जाता हूँ। वो जांच करेगा कि ये असली है या नकली। मनोहर सुनहरा अंडा लेकर बाजार गया। वहाँ एक सुनार की दुकान थी। मनोहर उसके पास गया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप इस अंडे को देखकर बता सकते हैं कि ये असली सोने का है या नकली? अरे, ये तो सच में सोने का अंडा है, और ये तो बहुत ही शुद्ध सोने का है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अंडा कभी नहीं देखा। ये कहाँ से लाए हो तुम? ये तो बहुत कीमती है। मुझे ये मेरे खेतों में मिला था। मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे ये मिल गया। मैं इसे बेचना चाहता हूँ। क्या आप इसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। मैं तुम्हें इसके 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? 1000 स्वर्ण मुद्राएं? इतना धन? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था। ठीक है, मैं इसे बेच देता हूँ। सुनार मोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है। मनोहर खुशी खुशी वापस घर आता है। घर आकर वो सरला को सारी बात बताता है। सच में 1000 स्वर्ण मुद्राएं? मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। हम अमीर हो गए। अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा।
अब हम एक अच्छे घर में रह सकेंगे। हाँ सरला, लेकिन याद है स्वर्णहंस ने क्या कहा था? हमें इस धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। तो मैं आधी मुद्राएं यानी 500 स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांट दूंगा। लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत हो जाती हैं। हम थोड़ा कम नहीं बांट सकते हैं क्या? नहीं सरला, मैंने स्वर्णहंस को वचन दिया है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। हमें ठीक आधा हिस्सा बांटना होगा, वरना जादुई मुर्गी हमें छोड़कर चली जाएगी। और फिर ये भी सोचो, हमें रोज एक सुनहरा अंडा मिलेगा, तो हमारे पास धन की कमी नहीं होगी। हमें लालची नहीं बनना चाहिए सरला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ करिए, मैं थोड़ा लालच में आ गई थी। आप जो भी करें वो ठीक है। उसी दिन मनोहर गांव में गया और 500 स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांट दी। गांव के गरीब लोग बहुत खुश हुए। वो मनोहर को बहुत आशीर्वाद देते हैं। बेटा मनोहर, तुमने हम गरीबों की बहुत बड़ी सहायता की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारा धन हमेशा बढ़ता रहे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अम्मा, मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैं खुद कल तक बहुत गरीब था। मुझे पता है गरीबी में कैसे जीना पड़ता है, इसलिए मैं आप जैसे गरीबों की सहायता करना चाहता हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करती रहिए बस। इस तरह रोज मनोहर को मुर्गी से एक सुनहरा अंडा मिलता है। वो उसे बेचता है और आधा धन गरीबों में बांट देता है। धीरे धीरे मनोहर बहुत समृद्ध हो गया। वो एक अच्छा घर बनवाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत विनम्र था। वो गरीबों की हमेशा सहायता करता था। लेकिन मनोहर का पड़ोसी लक्ष्मण ये सब देखकर बहुत जलता है। उसे समझ नहीं आता कि मनोहर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। ये मनोहर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया है? अरे कुछ दिन पहले तो वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी नहीं था, और अब देखो उसने इतना बड़ा घर बनवा लिया। उसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं। जरूर कुछ तो राज है। मुझे पता लगाना होगा कि वो इतना धन ला कहां से रहा है। मैंने सुना है कि वो रोज गरीबों में बहुत सारा धन बांटता है। अगर वो इतना धन बांट रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारा धन आ रहा है। लेकिन वो इतना धन कमा कैसे रहा है? वो तो बर्तन बनाता है। बर्तन बेचकर इतना धन नहीं आ सकता। हाँ, मैं एक काम करता हूँ। मैं चुपके से उसके घर पर नजर रखूंगा। देखता हूँ वो क्या करता है और कहां से इतना धन लाता है। अगले दिन से लक्ष्मण मनोहर के घर पर नजर रखने लगा। वो देखता है कि एक मुर्गी एक सुनहरा अंडा दे रही है। मनोहर वो अंडा उठाता है और खुश होता है। ये देखकर लक्ष्मण बहुत हैरान हुआ। अच्छा, तो ये राज है। उस मुर्गी के पास सुनहरे अंडे देने की शक्ति है। इसीलिए मनोहर इतना अमीर हो गया है। वो रोज एक सुनहरा अंडा बेचता है और उससे बहुत सारा धन कमाता है। अब मुझे इस बात की खबर राजा को देनी चाहिए। अगर राजा को पता चलेगा तो वो मनोहर से वो मुर्गी छीन लेगा, और फिर देखता हूँ ये मनोहर कैसे अमीर रहता है। हाँ। लक्ष्मण तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल में राजा इंद्रवर्मन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके बगल में उनके मंत्री दुर्जन सिंह खड़े थे। दुर्जन सिंह एक बहुत लालची आदमी था। वो हमेशा राजा को गलत सलाह देता था ताकि उसका खुद का फायदा हो सके। तभी एक सैनिक आया। महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण खबर है। क्या मैं उसको आपके पास आने दूं? हाँ, तुरंत उसको मेरे पास भेजो। मैं भी तो देखूं कि क्या खबर है उसके पास। फिर सैनिक ने लक्ष्मण को अंदर भेज दिया। बोलो, कौन हो और तुम्हारे पास क्या महत्वपूर्ण खबर है? अगर तुमने व्यर्थ में हमारा समय बर्बाद किया तो तुम्हें दंड मिलेगा। महाराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आपके राज्य से संबंधित है। महाराज, हमारे गांव में एक कुम्हार रहता है जिसका नाम मनोहर है। उसके पास एक ऐसी मुर्गी है जो रोज एक सुनहरा अंडा देती है। वो उस अंडे को बेचकर बहुत सारा धन कमा रहा है। वो अब बहुत अमीर हो गया है। क्या? एक मुर्गी जो सुनहरे अंडे देती है?
ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। क्या तुमने खुद अपनी आंखों से यह देखा है? हाँ महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मुर्गी सच में सुनहरे अंडे देती है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं महाराज। आप चाहे तो अपने लोगों को भेजकर जांच करवा सकते हैं। महाराज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर सच में कोई ऐसी मुर्गी है तो वो हमारे राज्य की संपत्ति है। हर चीज जो इस राज्य में है वो आपकी है महाराज। उस कुम्हार को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस मुर्गी को अपने पास रखे। आपको तुरंत आदेश देना चाहिए महाराज कि वो मुर्गी महल में लाई जाए। तुम ठीक कह रहे हो मंत्री जी। अगर ऐसी कोई मुर्गी है तो वो महल में होनी चाहिए। तुम जाओ और उस कुम्हार की उस मुर्गी को लेकर आओ। अगर वो मुर्गी देने से मना करे तो उसे बता दिया जाए कि यह राजा का आदेश है, और अगर फिर भी वो मना करे तो उसे बंदी बना लेना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और उस मुर्गी को लेकर आता हूँ। मंत्री दुर्जन सिंह कुछ सैनिकों को लेकर मनोहर के घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मण भी उसके साथ जाता है। वो बहुत खुश था कि अब मनोहर की अमीरी खत्म हो जाएगी। मंत्री जी, क्या बात है? आप यहाँ? कोई समस्या है क्या? मनोहर, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक ऐसी मुर्गी है जो सुनहरे अंडे देती है। ये सच है क्या? नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब गलतफहमी है। मेरे पास ऐसी कोई मुर्गी नहीं है। किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। झूठ मत बोलो मनोहर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारी मुर्गी सुनहरे अंडे देती है। तुम राजा के मंत्री को झूठ बोल रहे हो। यह बहुत बड़ा अपराध है। तुमने मुझ पर नजर रखी थी। तुम इतने गिर गए लक्ष्मण। तुम्हें मेरी सफलता से इतनी जलन है कि तुमने राजा के पास जाकर मेरी शिकायत कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने बस राजा को सच बताया है। राज्य की हर चीज राजा की होती है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम उस मुर्गी को अपने पास रखो। बस बहुत हो गया मनोहर। राजा का आदेश है कि तुम वो मुर्गी हमें दे दो। अगर तुमने मुर्गी नहीं दी तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। बताओ, क्या तुम वो मुर्गी देने के लिए तैयार हो या नहीं? तभी सरला बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मंत्री जी, कृपया हमारी मुर्गी मत ले जाइए। वो मुर्गी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे परिवार की सदस्य की तरह है। हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। कृपया हम पर दया करिए। मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। यह राजा का आदेश है और राजा के आदेश का पालन करना ही होगा। अब जल्दी से बताओ, वो मुर्गी है कहाँ? नहीं, मैं अपनी मुर्गी नहीं दूंगा। ये मेरी मुर्गी है। मुझे किसी ने ये दी है। राजा का इस पर कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अंदर जाओ और वो मुर्गी ढूंढ कर लाओ और इस मनोहर को बंदी बना लो। इसने राजा के आदेश का उल्लंघन किया है। सैनिक अंदर गए। कुछ ही देर में एक सैनिक जादुई मुर्गी को पकड़कर बाहर आया। ये देखकर मंत्री खुश हो गया। बहुत अच्छे। अब इस मुर्गी को सावधानी से पकड़ो। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और इस मनोहर को महल के कैद में डाल दो। नहीं नहीं, ये गलत है। तुम लोग ये गलत कर रहे हो। ये मुर्गी मेरी है। तुम्हें इसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। हे स्वर्णहंस, मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। लेकिन मनोहर की सहायता करने कोई नहीं आता। सैनिक मनोहर को पकड़कर ले जाते हैं। मंत्री मुर्गी को लेकर महल की ओर चल पड़ता है। सरला फूट फूट कर रोती रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था। हम तो गरीबों की सहायता कर रहे थे। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे स्वर्ण हंसराज, अगर आप हमारी सुन सकते हैं तो कृपया हमारी सहायता करिए। महल में मंत्री मुर्गी को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा मुर्गी को देखकर बहुत खुश हुआ। वाह मंत्री जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये मुर्गी सच में बहुत सुंदर है। अब इसे अच्छे से रखो। कल से ये हमें रोज सुनहरे अंडे देगी। हम और भी अमीर हो जाएंगे। हाँ महाराज, अब हमारे खजाने में और अधिक धन आएगा।
हम सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएंगे। उधर कैद में मनोहर बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो स्वर्णहंस की हर बात मानी थी। मैंने गरीबों में धन भी बांटा था। मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया था। फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? अगली सुबह राजा बहुत उत्साहित था। वो जल्दी उठा और मुर्गी को देखने लगा, लेकिन वहां कोई सुनहरा अंडा नहीं था। राजा हैरान हो गया। ये क्या? इस मुर्गी ने सुनहरा अंडा क्यों नहीं दिया? मंत्री, मंत्री यहाँ आओ। मंत्री दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ महाराज? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? इस मुर्गी ने सुनहरा अंडा नहीं दिया। तुमने कहा था कि यह हर रोज सुनहरे अंडे देती है, फिर आज क्यों नहीं दिया? शायद महाराज इसे नए स्थान पर आने की वजह से सोने का अंडा नहीं दिया। कल जरूर देगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन अगले दिन मुर्गी ने कोई अंडा नहीं दिया। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन मुर्गी ने एक भी सुनहरा अंडा नहीं दिया। ये मुर्गी धोखा है। इसने अब तक एक भी सुनहरा अंडा नहीं दिया। जरूर उस कुम्हार ने कोई जादू किया है। राजा उस मुर्गी को लेकर मनोहर के पास पहुंचा। मनोहर, यह मुर्गी सुनहरे अंडे क्यों नहीं दे रही? तुमने कोई जादू किया है क्या? सच सच बताओ, वरना तुम्हें बहुत कठोर दंड मिलेगा। महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया है। ये मुर्गी जादुई है। वो केवल उसी व्यक्ति के लिए सुनहरे अंडे देती है जो दयालु और निस्वार्थी हो। वो केवल उसी व्यक्ति के लिए अंडे देती है जो गरीबों की सहायता करता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची कहने की? मैं राजा हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और अगर ये मुर्गी सुनहरे अंडे नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि अंडे इसके पेट के अंदर हैं। मंत्री, इस मुर्गी का पेट चीर दो। अंदर बहुत सारे सुनहरे अंडे होंगे। हम सब अंडे एक साथ ले लेंगे। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अगर आपने मुर्गी को मार दिया तो आपको कभी भी कोई सुनहरा अंडा नहीं मिलेगा। कृपया ऐसा मत करिए। मैं आपसे विनती करता हूं महाराज। मंत्री, जल्दी करो, मुर्गी का पेट चीरो। मंत्री एक तलवार उठाता है और मुर्गी की ओर बढ़ता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली और वहां स्वर्ण हंस प्रकट हुआ। रुको, मैं तुम्हें इस निर्दोष प्राणी को मारने नहीं दूंगा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? मेरी मुर्गी कहाँ गई? मैं स्वर्ण हंस हूँ। मैं स्वर्गलोक से आया हूँ। वो मुर्गी मैं ही था। मैंने मनोहर को उसकी दयालुता के लिए वरदान दिया था। मैं उसे ये शर्त दी थी कि वो हर अंडे से मिलने वाले धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांटे। मनोहर ने मेरी हर बात मानी, लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। तुमने लालच में आकर उससे वो मुर्गी छीन ली। मैं अब तुम लोगों को बहुत कठोर सजा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा इंद्रप्रमन, तुम एक राजा हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करो, लेकिन तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कैद में डाल दिया। तुमने लालच में आकर गलत निर्णय लिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं अपनी गलती मानता हूं महाराज। मैं वचन देता हूं कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं हमेशा न्याय प्रिय रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम मनोहर को तुरंत रिहा करो और उससे माफी मांगो। और हाँ, उस लक्ष्मण को भी यहाँ बुलाओ जिसने ईर्ष्या में आकर मनोहर के खिलाफ शिकायत की थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया। मनोहर की सारी बेड़ियां खोल दी गईं। लक्ष्मण को भी महल में बुलाया गया। मनोहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं लालच में आ गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।
महाराज, मुझे बस अपनी पत्नी के पास वापस जाने दीजिए। मुझे बस शांति से अपना जीवन जीने दीजिए। और तुम लक्ष्मण, तुमने ईर्ष्या में आकर अपने पड़ोसी के साथ गद्दारी की। तुम्हें शर्म नहीं आई? मनोहर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने तो बस अपनी मेहनत से धन कमाया था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मनोहर भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई। मैं तुझे माफ करता हूं लक्ष्मण, लेकिन याद रखना, ईर्ष्या एक बहुत बुरी चीज है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हमें दूसरों की सफलता से खुश होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। आज मैंने तुम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लालच हमेशा बुरी होती है, ईर्ष्या हमेशा विनाशकारी होती है। हमें हमेशा दयालु और निस्वार्थी होना चाहिए। लेकिन जब मनोहर की परीक्षा हुई तो उसने अपना धैर्य नहीं खोया, उसने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। इसलिए अब मैं उसे एक और वरदान देता हूं। एक और वरदान? लेकिन महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। मनोहर, तुम्हारी ये विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सुनो, अब तुम्हें किसी मुर्गी की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति होगी कि तुम जो भी मिट्टी के बर्तन बनाओगे वे सोने में बदल जाएंगे। लेकिन शर्त वही रहेगी, तुम्हें हर बर्तन को बेचकर मिलने वाले धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। और हाँ, ये शक्ति तब तक रहेगी जब तक तुम दयालु और निस्वार्थी रहोगे। अगर तुम लालची बन गए तो ये शक्ति खत्म हो जाएगी। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा दयालु और निस्वार्थी रहूंगा। मैं हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा। तुम सदा सुखी रहो मनोहर, तुम्हारी पत्नी सदा सुखी रहे। ये कहकर स्वर्ण हंस फिर से तेज रोशनी में गायब हो गया। इसके बाद मनोहर फिर से बर्तन बनाना शुरू कर देता है। जो भी बर्तन वो बनाता है वो सोने में बदल जाता है। वो उन्हें बेचता है और आधा धन गरीबों में बांटता है। कई वर्ष बीत गए। एक दिन फिर से स्वर्ण हंस मनोहर के पास आया। मनोहर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपना वचन निभाया। तुम हमेशा दयालु और निस्वार्थी रहे। तुमने गरीबों की बहुत सहायता की। तुमने कभी घमंड नहीं किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा सुखी रहो। धन्यवाद महाराज, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों में है। तुम सच में एक महान व्यक्ति हो मनोहर। तुम हमेशा याद रखना कि दया और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, भगवान हमेशा उनकी सहायता करते हैं। तुम सदा सुखी रहो। ये कहकर स्वर्ण हंस आशीर्वाद देता है और फिर गायब हो जाता है।